हेलो दोस्तों, आज हम खनावा युद्ध के बारे में जानेंगे। खनावा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खनावा गांव में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। खनावा का युद्ध बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर की विरासत को पूरा करने के लिए विजय अभियान शुरू किया था। 1524 तक वह पंजाब क्षेत्र में अपने शासन का विस्तार करने का लक्ष्य बना रहा था, लेकिन कुछ घटनाओं ने उसे तैमूर के पूर्ववर्ती साम्राज्य की मूल सीमाओं से बहुत आगे बढ़ा दिया। लोधी वंश के तहत दिल्ली सल्तनत के पतन ने विजय के नए अवसर प्रस्तुत किए और बाबर को दौलत खान लोधी ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। उसी समय राणा सांगा द्वारा गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया था। युद्ध के दौरान गतिविधियां। राणा सांगा ने प्रस्ताव रखा कि जब बाबर दिल्ली सल्तनत पर हमला करेगा, वहीं राजपूत आगरा पर हमला करेंगे। हालांकि दौलत खान ने बाबर को धोखा दिया और लाहौर की ओर कूच किया, लेकिन दौलत खान पर मुगल भारी पड़ गए और मुगलों ने शहर के पास दौलत खान को हराया। इसके बाद बाबर पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी की सेना को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध 16 मार्च 1527 का वह दिन था जब राणा सांगा और बाबर एक दूसरे के साथ भिड़ गए। इस युद्ध में राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती, बसीन चंदेरी एवं इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी भी डटे थे। राणा सांगा की फौज का मुकाबला करने के लिए बाबर अपनी सेना के साथ फतेहगढ़ सिकरी के निकट खनावा गांव पर पहुंचा था। बाबर ने खनावा के युद्ध में वह तरीका अपनाया जो इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया गया था। युद्ध के मैदान में राणा सांगा की सेना वीरता से लड़ी और बाबर की 20,000 से अधिक सिपाहियों का जमकर मुकाबला किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राणा सांगा ने यह लड़ाई काफ़ी हद तक अपने पक्ष में मोड़ ली थी, लेकिन अंत में बाबर ने तोपों का जमकर इस्तेमाल कर लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया और युद्ध को जीत लिया। इस युद्ध में बाबर ने उन सभी को हरा दिया जिन्होंने उसे चुनौती दी थी। युद्ध का परिणाम 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान किए गए लाभों को एक साथ किया गया। राणा सांगा द्वारा बनाया गया गठबंधन टूटकर बिखर गया था। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया, जो कि अपने ही सरदारों द्वारा जहर दिया गया था। राणा सांगा ने न केवल राजपूतों से बल्कि अन्य अफगान प्रमुखों से भी महागठबंधन बनाया, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के छोटे बेटे महमूद लोदी को सुल्तान घोषित किया था। खनावा की लड़ाई का एक परिणाम ये भी था कि भारतीय उपमहाद्वीप मुगलों और अन्य राजाओं की सेनाओं में तोपें युद्ध की आधार बन गई। भारत में भी अन्य राज्यों में बारूदी युद्ध में अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेना शुरू कर दिया और कुछ ने अपनी तोपों का निर्माण शुरू कर दिया। इस युद्ध ने भारत की सेनाओं के पुराने युद्ध तरीकों पर विराम लगा दिया।